अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को। अब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको एक सिंपल चार्ट नजर आ रहा है, एक सिंपल ग्राफ आपको नजर आ रहा है जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को और हमारे पास y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा और अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ओके, लेट्स से दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पे देखिए, इफ टेम्परेचर इज हाई, यहां पे आप देख सकते हैं कि 0 से काफी हम राइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहां पे हाई डिग्री सेंटीग्रेड पे, हाई टेम्परेचर पे हमारे पास वॉल्यूम भी क्वाइट हाई है। अगर हम टेम्परेचर को यहां से थोड़ा सा डिक्रीज कर ले, यानी यहां पे आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा लेफ्ट पे आ गए। अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज कर ले तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। अगर आप टेम्परेचर को मजीद डिक्रीज कर ले तो वॉल्यूम मजीद डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स गेलुसिक लॉज। सो अगर हम इन पॉइंट को लाइन की मदद से कनेक्ट कर ले तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा एंड फाइनली अ स्टेज विल रीच एट विच द गिवन मास ऑफ गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और सॉलिड स्टेट। लिहाजा प्रैक्टिकली हमारे पास एक खास हद तक ये रिलेशन जो है एक्सपेरिमेंटली हम इसको एक खास लिमिट तक ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके बाद जब गैस लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये चार्ल्स लॉ जो है ये गैसियस स्टेट पर एप्लीकेबल है। लिहाजा चार्ल्स लॉ फिर प्रैक्टिकली मजीद एप्लीकेबल नहीं है हमारे पास। लेकिन जिस रेशो से हम यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं और जिस रेशो से वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, लिहाजा अगर जहां से प्रैक्टिकली एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है तो अगर हम इसी रेशो को लेके उस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर ले, उस ग्राफ को थ्योरेटिकली एक्सटेंड कर ले तो 0 पॉइंट पे, 0 वॉल्यूम पे जहां पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट करता है वो हमारे पास आता है -273.15 डिग्री सेल्सियस या जिसको हम कहते हैं 0 केल्विन। लिहाजा ग्राफ भी हमें कहता है कि जहां तक फीजिबल है अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और एक खास हद तक डिक्रीज होने के बाद हमारे पास तमाम गैसेस सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं और फर्दर एक्सपेरिमेंटली इस ऑब्जर्वेशन को एक्सटेंड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस रेशो से हमने एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया, अगर हम उसी रेशो से टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाए और वॉल्यूम के डिक्रीज को हम एक्सट्रापोलेट कर ले तो एग्जैक्टली -273.15 डिग्री पर ये 0 वॉल्यूम को टच करेगा। इसका मतलब है कि ग्राफ भी हमें कहता है कि अगर पॉसिबल होता तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जहां पे गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है और यही टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन जिस पर गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम 0 बन जाता है, इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। और केल्विन स्केल का बुनियाद जो है, केल्विन स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ही यही -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।